हाय, नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। मैं पिछले अध्याय पे डिस्कस किया था और ये संख्या नंबर सिस्टम, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट नंबर 8 में। आप उसे रेफर कर लेना। और स्टूडेंट, एक नया टॉपिक है भाग 12.4 लेसन 4 वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्गमूल को स्क्वायर रूट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये गणित का एक और नया अध्याय। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्ग क्या है, उसके बाद वर्गमूल। वर्ग एक वर्ग जो दो संबंधित अवधारणाओं को संदर्भित कर सकता है। एक ज्यामितीय आकार का, दूसरा है संख्या का वर्ग करने का तरीका। और सरल भाषा में समझेंगे, एक संख्या को स्वयं से गुणा करने पे जो परिणाम आता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसा कि 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 2 गुणित 2 बराबर 4। वैसे ही इसे इंग्लिश में समझेंगे, ए स्क्वायर कैन रेफर टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ए जियोमेट्रिक शेप एंड रिजल्ट ऑफ स्क्वायरिंग ए नंबर। स्क्वायर आल्सो रेफर टू द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल ए नंबर बाई इटसेल्फ। एग्जाम्पल, स्क्वायर। बहुत बेसिक और माइनर डिफरेंस है वर्ग और वर्गमूल में। वर्ग है जैसे स्क्वायर ऑफ 3। जैसा कि हमसे कोई पूछ देगा 3 का वर्ग क्या है, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए जो संख्या है उसका गुणा करेंगे उतना से ही। 3 का है 3 गुणित 3 बराबर 9 वर्ग। अब बात करते हैं वर्गमूल। किसी संख्या का वर्गमूल वह मान है जिसे स्वयं से गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त होता है। जैसा कि 16 का वर्गमूल कितना है, तो 4 चौक 16 4 होगा। इसमें माइनर डिफरेंस है वर्ग और वर्गमूल की संख्या को कैसे पहचानें। वर्ग पे किसी संख्या का पावर 2 रहता है और वर्गमूल में रूट उसके बाद संख्या। वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज ए वैल्यू दैट व्हेन मल्टीपल बाई इटसेल्फ गिवन द नंबर। तो अभी हम लोग वर्ग और वर्गमूल को बारीकी से समझ चुके हैं। वर्ग मतलब होता है जो संख्या दिया गया है उसमें वही संख्या को मल्टीपल करते हैं, उसका जो संख्या आता है वो वर्ग कहलाता है। वर्गमूल वह संख्या है जिसमें एक रैंडम नंबर चूज करेंगे, उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे कि एग्जैक्ट डिवाइड होता है कि नहीं, वर्गमूल होता है, उसे वर्गमूल कहते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग जो है कि n की पावर 2, मतलब जो संख्या है कि पावर 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 की संख्या 3 की पावर 2, 3 तिया 9, ये हमारा वर्ग है। वर्गमूल सेम संख्या। रूट जो चिन्ह है इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। तो रूट
9 इज 3, 3 दिया 9। तो एक और क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच में वर्गमूल संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप सभी से मैं भी एक्सप्लेन किया हूँ कि जो खुद के वैल्यू से डिवाइड हो उसे वर्गमूल कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, लॉजिक। 1 से 100 के बीच में कितना वर्गमूल है? 1 से 100 के बीच में टोटल 10 वर्गमूल है जो खुद से डिवाइड होता है। 1 4, 2 दूने 4, 9 का होता है 3 तिया 9, 16 है 4 चौक 16, 25 है 5 पंचे 25, 36 है 6 छक्का 36, 7 है 7 छक्के 42, और 8 64, 8 अट्ठे 64, 9 निया 81 और 10 दहम 100। इसको हम लोग वर्गमूल निकाले हैं जो खुद से डिवाइड होता है। और ये वर्गमूल निकालने का 2 मेथड है, 2 डिफरेंट मेथड टू फाइंड दी टू वे गेट दी मेथड। पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है भाग विधि। भाग विधि को डिवीजन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड जो गुणनखंड विधि है उसको समझते हैं। गुणनखंड विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणन ज्ञात करते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो पता होना चाहिए। फिर प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड को लेकर उससे गुणा करते हैं। मतलब कोई एक वैल्यू है, संख्या है, उसको गुणा करेंगे, 2 से हो 3 से हो, डिपेंड करता है नंबर। तो उसके बाद जो जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद उसको हम लोग जोड़ा करने के बाद गुणा करते हैं। यह है गुणनखंड विधि। एग्जाम्पल, 64 का वर्गमूल कितना होगा? कौन सी विधि से बनाना है? मल्टीप्लिकेशन विधि। तो 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 कितना बार है? 6 बार। जैसे कि इसमें जोड़ा बनाना है, 1 2 2 3, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 है। 64 का वर्गमूल 8। ये हम लोग गुणनखंड विधि से किए हैं। और इसी का और दूसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि को डिवीजन मेथड कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग विधि इज ए टेक्निक टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। जैसा कि एक रैंडमली मैं एक संख्या लिया हूँ 2304 का वर्गमूल कितना होगा? ये स्क्वायर है, रूट यह पहचान है वर्गमूल का। अगर इसी में ये नहीं रहता तो हम लोग इसे कौन सी विधि बोलते हैं? वर्ग। फिर अभी क्वेश्चन है वर्गमूल। 2304 का वर्गमूल कितना होगा? तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ी बनाते हैं। 4 वैल्यू हैं, 2304। तो 2304, 23 का एक जोड़ी हो गया, दूसरा का 04 का अलग होगा। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे जो एक स्टेप नीचे रहे। तो होता है 4 चौक 16 होगा, 5 पंचे 25, मतलब 23 के ऊपर है, तो 5 से नहीं करेंगे, 4 4 चौके 16, बचा कितना? 4 चौक 16, ये बचा कितना? 7।
704। इसमें अब क्या करेंगे, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 हुआ। फिर से ये 8 को इसे ऊपर में भाग में पुट करेंगे तो अब फिर से क्या है, वही संख्या निकालेंगे। लास्ट का स्टार्टिंग का 2 विधि गुणा करते हैं तो ये 8 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, मतलब 81 जो है 70 के छोटा है, 81 बड़ा है 70 से, तो हम लोग 8 से करेंगे। 8 × 8 = 64, 64 है 70 में गया तो 6 बाकी हुआ, तो 6, 8 × 8 = 64, फिर 6 बाकी हो गया यहाँ पे, फिर 8 × 8 = 64, तो आखिरी तो 4 8 48 स्क्वायर रूट है। अगर इसे हम लोग वैलिडेट करते हैं सही है कि गलत, तो 48 × 48 गुणा करेंगे 2304 आएगा। तो हम लोग कंफर्म हो चुके हैं 2304 का वर्गमूल 48 है। उम्मीद है ये आप सभी को समझ आया होगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या का। अगर डाउट हो तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। 2304 कोई भी एक वैल्यू है, इसको हम लोग 2 छोटा 2 के अंक में अलग कर दिए, तो उसके बाद गुणा करेंगे शुरुआत को कि कितना से डिवाइड होगा, लेकिन पूरा ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे। 4 × 16 बचा कितना, 7। 7 को नीचे में रखे, 04 को नीचे उतारे, फिर से जोड़ी बनाए हैं 70, 4 4 8 हो गया यहाँ पे 4, तो 70 है 8, तो 8 × 8 = 64, 6 बाकी हुआ, फिर किया 8 8 × 8 = 64, 48। ऐसे ही एक और उदाहरण है 1369 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो इसमें भी वही है, पहले रूट निकालेंगे, वैल्यू अलग अलग भाग में डिवाइड किए, 4 × 16 हो गया, मतलब बढ़ गया, 4 नीचे आएगा, 3 3 × 9, 4 को नीचे किए 69, फिर से ये है 3 3 3 3 3 6, 4 3 3 6, अब हो गया हाँ 4 बाकी 69, फिर ये 46, तो 6 × 6 = 36, 7 7 = 49 हुआ, तो 49 बड़ा है किससे, 46 से, तो 6 × 6 = 36, 36 किए 10 हासिल हुआ, तो 10 ये है, 10 बाकी है, तो यहाँ पे 10 नहीं 7 7 = 49, तो ये कट गया, तो 3 और 7 37 × 37 होता है 1369। तो 1369 का वर्गमूल है 37। तो हम अभी वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले समझे हैं वर्ग क्या है, वर्ग की पहचान क्या है। वर्ग की चिन्ह है n⁻²। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट का पहचान सकते हैं, रूट उसके बाद वैल्यू है नीचे में। तो वर्गमूल 2 विधि से बनाते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, उसको मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है भाग विधि, उसको डिवीजन मेथड।
तो गुणनखंड विधि में कोई भी एक वैल्यू है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो गुणा होगा उसके बाद जोड़ी बनाना है। जो जोड़ी बनेगा उसी को ही गुणा करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग गुणनखंड विधि से प्राप्त करेंगे संख्या। दूसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट है लेकिन इजी है, एक बार समझने के बाद बहुत अच्छा सा समझ आ गया होगा। और एक बार आप लोग इसे प्रैक्टिस करिएगा, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर रूट इज नथिंग बट वर्ग एंड वर्गमूल। एक क्वेश्चन पूछ देता है 1 से 100 के बीच में कितना वर्गमूल है और कौन कौन सा है, तो टोटल 10 वर्गमूल है वैल्यू ये। गुणनखंड विधि समझ आ गया। एक एग्जांपल इसी में ही गुणनखंड विधि में, अगर हमें 128 का वर्गमूल निकालिए, कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो 1 2 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो जैसा कि हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं, प्रत्येक जोड़े से एक गुणनखंड को लेकर गुणा करते हैं, जो शेष आया उसको इग्नोर करेंगे। 1 2 3 तो 3 है, 1 2 3। इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, इसे अंक में 8 है, भाग 1 जो बचा हुआ है इसको इग्नोर करना है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ आया होगा कि वर्गमूल क्या है। वर्ग अलग है, वर्गमूल अलग है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।